हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमने एक क्लास ली है जिसमें हम 2.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और इस एक्सरसाइज 2.2 की हम 2 क्लासेज लेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की और बेटा। तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बेटा पॉलिनोमियल्स, इसकी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। और इसमें क्या करना है, फर्स्ट सम आपको दिया हुआ है बेटा और ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट द x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में x को -1 पुट करना है बेटा और थर्ड में x को 2 पुट करेंगे। तो ये पूछ रहा है बेटा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। इसमें बेटा क्या करना होता है, जो वैल्यू आपको दी होती है ना, x की वैल्यू चाहे वो 0 दे, -1 दे, चाहे वो 2 दे, कोई भी वैल्यू आपको दे, तो आपने क्या करना है, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल दी होगी आपके पास उसमें पुट करेंगे और आपके पास पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट सम करते हैं बेटा। जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख लेना है हमने। px इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है बेटा। और इसमें फर्स्ट पार्ट में x को 0 पुट करने के लिए वो बोल रहा है, यानी कि x को 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो जहाँ पे हम x को 0 पुट करेंगे बेटा, जो वैल्यू आपके पास दी होगी ना वही वैल्यू अब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो सबसे पहले 0 दिया हुआ है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे हम। तो 5 जहाँ पे x आ रहा है बेटा और हम 0 पुट कर देंगे जहाँ पे -4 और फिर से x आ रहा है, फिर से 0 पुट करेंगे प्लस 3। और यदि हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 आ जाएगी प्लस -4। और 0 का स्क्वायर का मतलब होता है जितना स्क्वायर दिया होगा ना किसी भी नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। 0 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो जहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस 3, इसके आगे -4 को 0 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 3। और ये हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। जो x की वैल्यू 0 पुट की है, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। जितनी पावर होगी उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, x को 0 पुट किया था। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, x को अब -1 पुट करेंगे। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। और जहाँ पे अब सेकंड पार्ट में x को -1 पुट करेंगे, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। -4 जहाँ पे x आ रहा है -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, -4। और अब जहाँ पे -1 का स्क्वायर आ रहा है तो अब -1 का स्क्वायर आया तो -1 को 2 टाइम लिखेंगे। और यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1। तो जहाँ पे हम प्लस का 1 लिखेंगे बेटा, इसके आगे प्लस 3 है, -5 और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा प्लस 3। और -5 -4 -9 आ जाएगा प्लस 3। और प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 6 आ जाएगा। जहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो जहाँ पे सेकंड का आंसर जो वैल्यू आ चुकी है पॉलिनोमियल की वो -6 आ चुकी है। और इसके आगे थर्ड पार्ट दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, x की वैल्यू हम अब 2 पुट करेंगे। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है।
और जहाँ पे हम अब x को 2 पुट करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, जहाँ पे भी x आ रहा है तो 2 पुट कर दी है, प्लस 3, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा -4, और 2 के ऊपर 2 आ रहा है बेटा, और 2 को अब 2 टाइम लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जहाँ पे 4 आ गया और इसके आगे +3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, +3, और 10 प्लस का है बेटा और 3 भी प्लस का है। सबसे पहले तो हम 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, -16 एज इट इज, और प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि बेटा जहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है इसलिए -3 आ चुका है। तो ये आपका x की वैल्यू जब हम 2 पुट की थी ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 आ चुकी है। तो ऐसे समझे करने हैं, फाइंड द वैल्यू। फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है वो एग्जाम में, तो वही वैल्यू हम पॉलिनोमियल जो दिया होगा उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट का सम था बेटा, 3 पार्ट दिए हुए थे और 3 के 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। नेक्स्ट सम आपको प्यारे बच्चों सेकंड सम दिया हुआ है और इसमें भी वैल्यू फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, और इसमें हम P0 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, P1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और P2 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 0 पुट कर देते हैं जहाँ पे, तो जहाँ पे y की जगह हम 0 को पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 आ जाएगा। इसके आगे क्या आ जाएगा बेटा, 0 का स्क्वायर हम आपको बता दिया था, जितनी भी पावर हो उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, माइनस 0 प्लस 1, और जहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का आ जाएगा, और जो P0 की वैल्यू है बेटा वो 1 आ चुकी है, और इसके आगे हम 1 पुट करेंगे। अब जहाँ पे 9 लिख लेते हैं, तो y की जगह हम 1 पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, जहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर हम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 ही है आ जाएगा बेटा, माइनस 1 प्लस 1, और जे 1 का है प्लस का और जे माइनस का है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 1, और हमारे पास क्या आ चुकी है, P1 की वैल्यू 1 ही आ चुकी है, और इसके आगे 2 पुट करेंगे बेटा। y की जगह हम 2 पुट करने वाले हैं, तो जहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, और 2 का स्क्वायर हम 2 को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। तो जहाँ पे 4 लिखेंगे माइनस 2 प्लस 1, और बोर्ड मास के मुताबिक हम पहले ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 2, और इसकी माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो हमारे पास P2 की वैल्यू आ चुकी है बेटा वो 3 आ चुकी है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया था तीनों को तीनों हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब सेकंड सम की ओर चलते हैं बेटा। जो सेकंड पॉलिनोमियल दी हुई है आपके पास वो दी ही है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब दिया हुआ है, और इसमें भी सबसे पहले 0 पुट करेंगे t की जगह, 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और जहाँ पे 0 का क्यूब आ जाएगा, 2 में ऐड करेंगे 0 तो 2 ही आ जाएगा 2, और 0 का स्क्वायर हम 0 को 2 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जहाँ पे 0 लिख लेते हैं बेटा, और 0 को अब 3 पावर आ चुकी है, और 0 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा बेटा, माइनस 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2 ही आ जाएगा हमारे पास। तो जो P0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है 2, और इसके आगे हम 1 पुट करने वाले हैं,
टी की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2, और जहाँ पे टी आ रहा है टी की जगह हम 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। 2 + 1 बेटा 3 होता है 2, और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसके आगे 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा माइनस 1। 3 + 2 5, और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। जो हमारे पास P1 की वैल्यू आ चुकी है बेटा वो 4 आ चुकी है। और इसके आगे हम 2 पुट करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा हमको P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का 2 एज टी, और इसके आगे t आ रहा है, t की जगह हम 2 पुट करेंगे +2, और फिर से t आ रहा है, t की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस जहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा। 2 + 2 बेटा 4 होता है 2, और 2 की पावर 2 आ रही है बेटा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके आगे 2 की पावर 3 आ रही है बेटा, और 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 2 का 8 आ जाएगा, जहाँ पे 8 लिखेंगे। 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 8, और जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे तो माइनस हो जाएगा 0 आ जाएगा बेटा, और हमारे पास जो P2 की वैल्यू आ चुकी है वो 4 आ चुकी है बेटा। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम था बेटा, इसमें 4 सम है और हम 2 सम को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल जी क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम आ चुका है बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है सेकंड पार्ट में। सेकंड सम में 4 सम थे और हम 2 सम करवा दिए थे, और अब करने वाले हैं थर्ड सम। और थर्ड सम में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा वो x की क्यूब दिया हुआ है। इसमें भी सबसे पहले 0 पुट करेंगे हम, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की क्यूब आ जाएगा, और 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास। इसके आगे 1 आ रहा है बेटा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा, और 1 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नो तो 1 ही आ जाएगा। और इसके आगे 2 पुट करेंगे, x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं बेटा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका थर्ड सम था। और चलते हैं अब फोर्थ सम की, और जो फोर्थ सम दिया हुआ बेटा आपको पॉलिनोमियल दी हुई है px = x - 1 और x + 1 दिया हुआ है। इसके सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं बेटा, दोनों हम आपको करा देते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे पुट करेंगे 0, यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं बेटा, तो 0 - 1 और 0 + 1 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना -1, और जहाँ पे प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है बेटा। और जहाँ फिर आप जहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हो आप, a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है बेटा। और जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास x² - 1 आ जाएगा। जहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जहाँ पे पुट करेंगे 0 सबसे पहले तो हम, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर -1, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है बेटा, तो -1 आ जाएगा बेटा। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हो, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पे 1 पुट करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा, और 1 + 1 आ जाएगा। 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, और 1 + 1 2 होता है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यदि हम जहाँ पे पुट कर देते हैं 1 तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके आगे हम पुट करेंगे वैल्यू को 2, और जहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 2 + 1
2 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। P2 की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो 3 आ चुकी है, तो जहाँ पे पुट करेंगे 2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर हम 4 होता है हमारे पास, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का सम सेकंड था। सम सेकंड में बेटा आपके 4 सम थे, वो पूरे के पूरे कंप्लीट किए थे। तो हम इस एक्सरसाइज की 2 क्लास लेंगे जिसकी हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट पार्ट में हम 2 पार्ट करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।